कुरान शरीफ कब, कैसे और क्यों नाजिल हुई? दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, कुछ इतिहास की हैं, कुछ कानून की, कुछ कहानियों की। लेकिन एक किताब ऐसी है जो इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि जिसे अल्लाह ने नाजिल किया। उस किताब का नाम है कुरान शरीफ। कुरान के नाजिल होने से पहले की दुनिया इतिहास में ज़माना-ए जाहिलियत कहलाती है। ये वो दौर था जब इंसान जिंदा तो था, लेकिन इंसानियत मर चुकी थी। अरब की सरजमीन पर रेगिस्तान फैले हुए थे, कबीलों में लड़ाइयाँ आम थीं, ताकतवर कमज़ोर को कुचल देता था, बुतों की पूजा होती थी, पत्थरों के आगे सिर झुकाए जाते थे। लोग अपने ही बनाए हुए खुदाओं से डरते भी थे और उम्मीद भी रखते थे। औरतों को कोई हक नहीं था, बेटियों को बोझ समझा जाता था, कई जगह तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। इंसाफ, सच्चाई और रहम बस नाम के रह गए थे। दुनिया को एक सच्ची रहनुमाई की ज़रूरत थी। इसी अंधेरे दौर में मक्का में एक शख्स थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सच्चे थे, अमानतदार थे, लोग आपको अल अमीन कहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस समाज की हालत देखकर बेचैन रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ से नफ़रत थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का से दूर जबल नूर पहाड़ पर हिरा की गुफा में तन्हाई इख्तियार करते थे। वहाँ ना कोई शोर था, ना कोई इंसान, बस खामोशी और अल्लाह की याद। फिर आई वो रात। साल था 610 ईस्वी, महीना था रमज़ान। एक ऐसी रात जिसने इतिहास बदल दिया। हिरा की गुफा में अचानक माहौल बदल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी में इबादत कर रहे थे। तभी अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ आए। उन्होंने फरमाया, इक़रा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये बात 3 बार दोहराई गई। फिर अल्लाह का पहला पैगाम नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। यही थी कुरान शरीफ की पहली आयतें। यहीं से शुरू हुआ वही का सिलसिला। ये लम्हा बहुत भारी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए गुफा से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुँचे और फरमाया, मुझे ढांप दो, मुझे ढांप दो। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा आपका सहारा बनी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, हौसला दिया और सबसे पहले ईमान लाई। यहीं से शुरू हुआ इस्लाम का सफ़र और कुरान का नुज़ूल। कुरान शरीफ एक साथ पूरी नहीं उतरी। ये 23 सालों में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुई। 13 साल मक्का में, जहाँ सब्र सिखाया गया, और 10 साल मदीना में, जहाँ कानून और समाज की तामीर हुई। हर आयत किसी सवाल का जवाब थी, हर हुक्म किसी ज़रूरत के लिए था। जब जुल्म बढ़ा, सब्र की आयत आई। जब जंग हुई, नियम बताए गए। कुरान ज़िंदगी के साथ साथ नाजिल होती रही। उस ज़माने में कागज़ आम नहीं था। सहाबा आयतों को दिलों में याद करते थे। जो कुछ मिलता उसी पर लिखा जाता, हड्डियों पर, चमड़े पर, पत्तों पर। लेकिन सबसे ज़्यादा कुरान सीनों में महफूज रही। बाद में हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हो के दौर में कुरान को एक किताब की शक्ल दी गई। आज 1400 साल बाद भी कुरान वही है। एक भी हर्फ नहीं बदला, एक भी अल्फाज नहीं बदला। कुरान क्यों नाजिल हुई? ताकि इंसान अंधेरों से रोशनी की तरफ आए, ताकि जुल्म ख़त्म हो, इंसाफ कायम हो, ताकि औरत को इज्जत मिले, गरीब का हक बचे, ताकि इंसान सिर्फ अल्लाह का बंदा बने। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, कुरान समझने की किताब है। कुरान ज़िंदगी बदलने की किताब है, और जो इसे दिल से अपनाता है वही सच्ची राह पा लेता है। कुरान अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए एक रहमत है।